हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद दीपेश। आज हम आपको बता रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का बहुत आसानी से। किसी भी संख्या का वर्ग निकालें बहुत आसानी से, समय भी बचेगा और सही वर्ग भी निकलेगा। आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 अंकों की संख्या का बताया था। अब बता रहे हैं इस वीडियो में 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकलेगा। 3 अंकों की संख्या होती कौन कौन सी हैं? 100 से लेकर के 999 तक की। अब पहले देखते हैं इनको 100 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका जो बेस होता है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यही 900 तक। बस 3 अंकों की संख्याएं यही 900 तक तो आएंगी। इनका बेस ये ऐसे मानते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर हम कोई संख्या ले लें जैसे 102, अगर हमें इसका वर्ग निकालना है 102 का, अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो अब 102 का अगर वर्ग हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये हम 102 ऐसे लिख लें, ठीक है। जब 102 लिख लिया तो अब इसको हमें इसमें देखना है। अब जो इसमें बताया था इसमें हमें ये देखते हैं कि अगर 200 के ऊपर का है तो 200 उसका बेस होगा, 300 के ऊपर संख्या है तो 300 का बेस होगा, 400 के ऊपर संख्या है तो 400 का बेस होगा, 500 के ऊपर है तो ऐसे ही करके अगर 900 से 999 तक है तो उसका बेस कितना होगा? 900। अब इसको देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो इसका हमें बेस पता हो गया कि बेस है इसका 100, तो हम इसको बेस 100 मानकर हल करते हैं। तो इसमें अगर हम 100 में क्या करें, इसमें 2 है तो इसमें 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, 2 जोड़ दें और 2 घटा दें। सबसे पहले तो इस 2 का वर्ग लिखते हैं। तो 2 का वर्ग होता कितना है? 4। तो 4 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको हमें 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। 0 4 लिख लिया गया। अब इसमें हम 102 में 2 जोड़ें तो कितना आएगा? 104। फिर गुणा करके आगे लिखें, इसमें 102 में ये 2 घटाएं, कितना बचेगा? 100। और कोई भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हो उसमें हमें 100 का भाग देना है। 100 का भाग दे दिया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना था हमारा? 104। और ये कितना था? 04। ये कितना आ गया? 10,404। ये हमारा होता है 102 का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कोई संख्या ले ली जाए। अगर दूसरी कोई संख्या लेंगे तो इसमें कोई दूसरी संख्या जैसे 105 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो वैसे ही है, ऐसे ही 105 लिख लिया। इसमें हम 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसको अलग कर लिया। अब इसके बाद जब 100 में 5, जब इसमें 105 में हम 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 110। और 100 में 5, 105 में जब 5 घटाएंगे तो बनेगा 100। और हमें भाग देना है हमें 100 का। तो 0 से 2 जीरो ये कट गए, हमारा ये आ गया 110 और ये आ गया 25। तो ये हमारा उत्तर है कि 105 का जो वर्ग होगा वो होगा 11,025। इसी तरीके से हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं। और बताते हैं आगे उदाहरण देखते हैं। कोई भी उदाहरण है, जैसे हमने ले लिया 207। अब हमें 207 का वर्ग निकालना है। 207 के वर्ग के लिए क्या करें? 207 के वर्ग के लिए सबसे पहले तो ये हम लिख लें। अब इसमें जो 7 है तो 7 जोड़ दें और 7 घटा दें। अब हमें देखना है, ये हम निकाल किसका रहे हैं? 200 का। तो हमें इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका 200। लिखना नहीं है, केवल देखना है कि अब इसका हमारा बेस जो होगा वो 200 होगा। तो हमें 200 से इसके देखने, तो 200 इसमें जब 200 की तुलना करें तो 7 अधिक है, 7 जोड़ भी रहे हैं और 7 घटा भी रहे हैं। 7 का वर्ग होता कितना है? 49। 207 में अगर हम 2 जोड़ें तो 214 गुणा 207 में अगर हम 7 घटाएं तो बचेगा 200। और बेस में कितना लिखना है आपको? भाग किसके देना है? 100 का। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का 2 में गुणा करें 8 आएगा, 2 का 1 में गुणा करें 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करें तो 4 आएगा और ये 49 आपको लिख देना है। ये हमारा 207 का जो स्क्वायर वर्ग होता है ये हमारा होगा 42,849, ठीक है। ऐसे ही आपको अगला एग्जाम्पल बताते हैं। कोई भी है
कोई भी संख्या जैसे 315 का, ठीक है, 315 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, 315 का वर्ग करना है। तो 315 का वर्ग करने के लिए तो हमें ये 315 लिख ली, 315 में हम 15 जोड़ेंगे और 15 घटाएंगे। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, ठीक है, 225 होता है। अब इसको हम कैसे लिखें? अब ये 15 जोड़ेंगे और 15 घटाएंगे। तो 15 जोड़ रहे हैं तो 15 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 330 गुणा 15 घटाने पर कितना आएगा? 300, ठीक है। अब इसके बाद हमें भाग देना है 100 का। 2 से 2 जीरो कट गए, 3 का गुणा करें 0, 3 9, 3 तिरका 9 और ये रखा जाएगा 225। ऐसे रख लिया गया? नहीं, ऐसे नहीं रखना। अब ये जो लिखा जाएगा ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो इसको लिख, जब ये दोनों आपस में जोड़, ये केवल ये अंक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 9 9 2 2 और 5। ये हमारा वर्ग होगा। लिखने का तरीका इसका क्या है? जैसे हमने गुणा किया था 0 आया था, 9 आया था और 9 आया था। अब जो हम लिखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको लिखा जाएगा 5 2 2 9 और 9, ये लिखा जाएगा। इसका वर्ग होगा हमारा 315 का जो स्क्वायर होता है वो दिया है 99,225। इसी तरीके से आप कोई भी उदाहरण बनाने हो, कोई किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, चलो एक और बड़ा उदाहरण बताते हैं आपको। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, जैसे हमें 500, अब 0 लिख गया है तो देख लें 6, 506 का वर्ग देखते हैं। 506 का वर्ग क्या होगा? ये हम लिख लें 506। अब इसमें हमारा बेस कितना होगा? 500। तो 500 में 6 अधिक थे और इसमें 6 कम कर लिए, प्लस के 6 और माइनस के 6। अब 6 का जो वर्ग होता है वो होता है 36, ठीक है। अब इसमें हम देखें जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 512 और घटाएंगे तो हो जाएगा 500, ठीक है। अब इसमें क्या करें, हम भाग देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, गुणा किया 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25 और ये लिखना था 36, तो ये लिख गया, ठीक है। इस तरीके से इनके वर्ग हमें निकालने हैं, ऐसे निकल आएगा एक संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं, कोई भी हो, जैसे हमने लिख लिया 802, इसका वर्ग करना है, ठीक है। अब 802 का वर्ग करना है तो इसका हमें पता हो गया बेस कितना हो जाएगा? 800। तो 800 के हिसाब से देखें, 802 का इसमें क्या करें, 2 जोड़ दें और 2 घटा दें। तो 802 में 2 जोड़ेंगे तो 804 और 802 में 2 घटाएंगे तो 800 हो जाएगा। और बट के भाग देना है आपको 100 का और 2 का वर्ग लिख लेना है आगे 4, 4 नहीं 04, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का 4 में गुणा करेंगे 32 और 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 और ये 0 और 4 ये आपको लिखना है। तो ये जो 804 का जो वर्ग, 802 का जो वर्ग है वो है 6,43,204। इसी तरीके से आपको हल करने हैं। समझ में अगर आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।